हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एरीज़ की मार्च की फोरकास्ट लेकर। ठीक है, तो जो भी अपने आप को सनशाइन से, मूनशाइन से या फिर असेंडेंट राइजिंग से अपने आप को एरीज़ समझते हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो ये मंथली रीडिंग है मार्च की। ओके, तो जो कमिंग मार्च है उसके लिए रीडिंग है। तो जैसे जैसे हम रीडिंग करते जाएंगे मैं आपको समझाती जाऊंगी कि कैसे कैसे हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक जनरल रीडिंग ले लेते हैं कि आपका मार्च का जो महीना होगा एरीज राशि वालों के लिए वो कैसा जाने वाला है। सो चलिए देख लेते हैं जनरल रीडिंग आपकी। आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए मेरी सारा जो ईमेल आईडी है, मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्री रीडिंग के लिए मैंने दूसरी ईमेल ऑथराइज़ कर दी है। ठीक है, उसको भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इस ईमेल की आईडी। तो अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए जिसमें 1 क्वेश्चन की होता है, ठीक है ना, तो वो भी आपको नीचे ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे से जो भी फ्री रीडिंग के लिए मेरे पास होगा, जिसको भी फ्री रीडिंग चाहिए वो उसी ईमेल पे मुझे ईमेल कीजिएगा। ओके, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो सब मैसअप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पेड रीडिंग वाले भी उसी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करते हैं और फ्री रीडिंग वाले भी, तो सब कुछ मैसअप हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस रीडिंग के रिगार्डिंग मुझसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले एक जर्नल ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपका मार्च का महीना कैसा जाएगा इन जर्नल। ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कैरियर, रिलेशनशिप। ठीक है ना, हर महीने में हम एक ही चीज़ पे, सारी चीज़ों पर हमारा एनर्जी फोकस हो ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी महीने में आपका कैरियर इम्पोर्टेंट होता है, किसी महीने में आपकी रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स अभी का जो ये जो प्रेजेंट टाइम को ये दिखा रहा है या फिर आपके पास्ट को ये दिखा रहा है। ठीक है, कि 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी आपने आपने पोज ले लिया, आपने रेस्ट ले लिया और आप एक मेडिटेटिव स्टेट में है। ठीक है ना, आप अपने आप को रिजनवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने कहीं से ब्रेक ले लिया है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, एंड चैरियट। ओके, हाँ जी, तो अभी की फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि आपने कहीं से थक थका कर आपने ब्रेक ले लिया था। बट अब जो आप एनर्जी में आ रहे हैं वो आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है एक बच्चे वाली एनर्जी होती है। ठीक है ना, किसी नई चीज़ को जो शुरू करने का जो उत्साह होता है वो पेज ऑफ वॉन्ड से हमें पता चलता है। ठीक है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक स्टूडेंट लाइक एनर्जी होती है। कोई आप ऐसा हो सकता है कि आप एक नए कोर्स में एडमिशन लें मार्च में, या फिर फर्दर स्टडी के बारे में बात करें। ठीक है ना, और इससे पहले जो ये इस चीज़ पे पहुंचने से पहले आपने काफ़ी रेस्ट लिया है, अपने आप को रिजनरेट कर रहा है। ठीक है ना, काफ़ी इस पे शायद आपको लगता है मैंने अगर मैं एक वर्ड करूँ तो सोच विचार किया है। ठीक है, जो भी नया काम आप शुरू करने वाले हैं, चाहे वो जॉब से हो, चाहे आप कोई कोर्स शुरू करने वाले हों। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि किस बारे में है। ठीक है, आगे चलकर है चैरिट। तो जो मार्च का महीना था, जो भी प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे उसमें आपको गति मिलेगी। ठीक है, चैरिट हमेशा गति का कार्ड होता है कि एक गति मिलना। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड से चैरिट के एनर्जी में आना बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, कि आप एकदम जंप आउट कर रहे हैं किसी चीज़ पे। ठीक है, मतलब आपने शुरू करा और एकदम से वो चीज़ एक क्या कहेंगे उसे, कि एकदम से उस चीज़ को आप बिल्डअप कर लेंगे। ठीक है ना, शायद जितना आपने एक्सपेक्टेशन नहीं करा होगा उससे पहले आप चीज़ें होती हुई देखेंगे। ठीक है, शायद आपकी प्लानिंग से पहले भी चीज़ें कुछ हो जाएंगी, तो ये तो आपके लिए अच्छी खबर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ओके,
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों कार्ड ही ट्रैवल को सिग्निफिकेंट करते हैं, ट्रैवल को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने काम के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करना ज़रूर है, मतलब ट्रैवलिंग तो है आपकी मार्च में बहुत ज़्यादा, फॉर श्योर, ठीक है ना। आप जितना घर में बंद रहे हैं ना, उतने ही आप बाहर घूमेंगे अब मार्च में, ठीक है। बहुत हैक्टिक रहने वाला है आपके लिए मार्च का महीना, ठीक है, क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे, आई थिंक आपने काफ़ी प्लानिंग से काम शुरू करा है, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही यही है कि काफ़ी प्लानिंग करना, काफ़ी उस पर टाइम इन्वेस्ट करना, काफ़ी सोच विचार करना, ठीक है। तो इस वजह से आई थिंक ये जो चीज़ें आपके पास आ रही है, चैरियट आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इसके लिए काफ़ी प्लानिंग करी है, ठीक है ना। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग को भी आपने ध्यान में रखा है और काफ़ी प्लानिंग से आपने चीज़ों को करा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये रिज़ल्ट मिल रहा है, ओके। तो ये एक जनरल रीडिंग थी, ओवरऑल रीडिंग कि आपका मार्च का महीना कैसा जाने वाला है एरीज। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, एक चीज़ और जो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है, ठीक है ना, कि इसको हर चीज़ का पता होना चाहिए, हर चीज़ उसमें जानना है, ओके। मतलब अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट ना कीजिएगा क्योंकि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो जस्ट टेक अ रेस्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये भी आपको बीच बीच में लेना पड़ेगा। जस्ट रिजोनेट योर सेल्फ, ठीक है। तो अपना रेस्ट का भी आप पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हैक्टिक शेड्यूल में कहीं अपने आप को ना भूल जाइएगा, ओके। तो ये तो थी आपकी एरीज आपके लिए एडवाइस। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की रीडिंग। अब हम आपके लिए निकालेंगे एक एंसेस्ट्रल मैसेज, ओके। वन कार्ड फॉर एंसेस्ट्रल मैसेज या स्पिरिट गाइड मैसेज कह दीजिए आप इसे, एंसेस्टर की तरफ से कोई गाइडेंस जो भी है फॉर द मार्च, कुछ भी समझ लीजिए आप जिसके साथ रेजोनेट करते हैं आप स्पिरिट गाइड कहते हैं तो उसके साथ आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, आप इसे एंसेस्टर कहते हैं तो उसके साथ ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आपके लिए आया है पीस कीपर। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, ओके। सो दिस इज द कार्ड, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ओके। वही बात है, मतलब थोड़ा सा मे बी चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, पर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, तो उसमें पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं आना है। तो वही बात मैं फिर दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मतलब आपको लगता है कि मैंने इतनी प्लानिंग करी फिर भी ये क्यों गलती हो रही है, बट इस तरह की बातें ना सोचें क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग में भी छोटी छोटी चूक हो जाती है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी प्लानिंग में भी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ancestor मैसेज फॉर यू या स्पिरिट गाइड मैसेज फॉर यू, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, पीस कीपर, पीस, डोंट लूज योर पीस, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू एरीज फॉर द मार्च, ancestral मैसेज। ओके, तो देख लेते हैं आपके कैरियर के हिसाब से कैसा जाएगा आपका मार्च का महीना। सबसे पहले जो बिज़नेस में हैं उनके लिए कैसा जाएगा, जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आई वांट अ क्लैरिफिकेशन क्योंकि आपकी जनरल एनर्जी तो अच्छी आई थी, टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है इसमें जिन्होंने बिजनेस कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप,
हम्म 2 ऑफ सोर्ट्स के साथ क्वीन ऑफ कप एनर्जी। ओके, क्योंकि क्या होता है कि डबल इमोशंस की बात हो रही है कि कैरियर की रीडिंग है। बट इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा आपको बिजनेस में कि आपको थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे, या फिर क्योंकि यहाँ पे भी मून एनर्जी और क्वीन ऑफ कप भी मून एनर्जी को ही सिंबलाइज करता है। ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मतलब ये मैसेज देने का मन कर रहा है कि आपके ऐसा हो सकता है कि अ, आपको एक दया भाव रखने की ज़रूरत है, और मुझे जो लगता है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति। ठीक है, ओके, ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति थोड़ा सा दया भाव रखने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा मदरली केयरिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, मतलब आप इस तरह का एटीट्यूड, अगर आपके पास कोई आपका वर्कर या कुछ अगर आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है, तो ऐसा नहीं कि आपने आँखों पे पट्टी बांध लेनी है, कान बंद कर लेने हैं और अपने मतलब बिल्कुल अपने आप को स्टोना मतलब एक पत्थर दिल इंसान की तरह ट्रीट नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपोजिट एनर्जी होती है। ये वाली इस पर्सन ने अपने सारे सेंसेस बंद कर लिए हैं और इस वाले पर्सन ने अपने सारे सेंसेस खोले हुए हैं, बट वो एक बैलेंस स्टेट में। ठीक है ना, क्वीन ऑफ कप एनर्जी जो होती है वो एक बैलेंस स्टेट की एनर्जी होती है। ओके, तो जहाँ आपको लगता है कि जहाँ किसी पर्सन को नीड है आपकी हेल्प की, एंड जेन्युइन नीड है, तो वहाँ हेल्प कीजिएगा। ओके, तो ये तो उनके लिए रीडिंग थी जो बिजनेस करते थे। अब देख लेते हैं जो जॉब में है उनके लिए क्या कार्ड आता है। इस जॉब में आपकी प्राइवेट पब्लिक कैसी भी जॉब है तो दोनों को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। जॉब वालों के लिए तो अच्छा महीना जाएगा। एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी का कार्ड होता है, एस ऑफ सॉर्ड्स आगे बढ़ने का कार्ड होता है, और बैक ऑफ द डेक है आपका मैजिशियन। एस ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी कार्ड होता है कि आपको कोई नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है, आपके पास कोई अच्छा मतलब जो आप अभी जॉब कर रहे हैं उससे अच्छी जॉब का ऑफ़र आ सकता है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा होगा अगर आप कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ओके, आपको अपने कलीग से या बॉस से मुझे पता नहीं कि यहाँ पे बॉस दिख रहा है। ठीक है ना, ये वाला जो क्राउन लग रहा है ऐसा लगता है बॉस, जैसे आपको किसी चीज़ के लिए आपको मतलब ये नहीं एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी आपको अपने बॉस के द्वारा या किसी के द्वारा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मार्च में संभव है एरीज, अगर आप जॉब में हैं तो। ठीक है, तो ये तो थी जिन्होंने जो जॉब करते हैं। अब देख लेते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही यही होता है कि ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, इसको एक तरह का पेन भी कभी कभी इमेज में जैसे हमारी हम कार्ड्स निकलते हैं तो कभी कभी हमें ये एस ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिखता है कि पेन की तरह है। ठीक है ना, तो आज भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि काफ़ी कि यू आर वर्किंग विद द पेन। ओके, तो
काफ़ी मतलब ये महीना काफ़ी आपके एजुकेशन के हिसाब से तो अच्छा जाएगा, ठीक है ना। जो भी काम करेंगे आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स के आइडियाज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि जब एस ऑफ वांड्स आता है ना तो उसको मैं मशाल की तरह देखती हूँ, ठीक है ना, समथिंग रेवोल्यूशनरी। ओके, तो एस ऑफ वांड्स का मतलब ही यही होता है कि कुछ नई चीज़ जो आगे चल के काफ़ी अच्छी चीज़ बने। ओके, तो कुछ ऐसा आइडिया या क्रिएटिविटी ऑब्वियसली आप अपनी एजुकेशन में ही करेंगे, ठीक है ना। कोई आपको ऐसा तरीका समझ में आए कि ये वाला मैं ऐसे नोट्स बनाऊँ या कुछ इस तरह से करूँ, ठीक है ना, तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आ सकती है, और आप अपने जो स्किल है एजुकेशन पर और काम कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं जो जिन्होंने पढ़ाई कर लिया पर अभी उनका कहीं जॉब नहीं लगा है, ना वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अभी फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हैं, तो देख लेते हैं कि उनकी जॉब लगने की कितनी संभावना है मार्च में, जो अपने आप को एरीज समझते हैं, बाय सनशाइन, मूनशाइन या फिर असेंडेंट से। ओके, बिल्कुल आपकी संभावना है। क्वीन ऑफ कप्स, आपको अपनी मदर का सपोर्ट मिलेगा। ओके, जॉब लगने की पूरी पूरी संभावना है, अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं या फिर आप अपनी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स का इज़ अ यस कार्ड कि आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो मेजर कंसर्न जो आपकी होगी आई थिंक कि मेरी जॉब कब लगेगी, ठीक है। तो मार्च में पूरी पूरी संभावना है कि आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, तो ये तो थी आपकी रीडिंग कैरियर से रिलेटेड। अब चलते हैं लव रीडिंग पर, कि लव से रिलेटेड आपका जो ये महीना है मार्च का वो कैसा रहेगा। सबसे पहले सिंगल्स, अगर आप किसी कमिटेड रिलेशन में नहीं है तो सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा मार्च का। आपके लिए आया है जी 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड होता है ना वो ऐसा कार्ड होता है कि आप मतलब मुझे नहीं लगता कि जो एरीज हैं वो ज़्यादा रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं जो सिंगल हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का तो ऐसा कार्ड होता है कि भैया इस तामझाम में मुझे नहीं पढ़ना, मैं जरा गुफा में जाके साधना वाधना करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स कुछ इस तरह का कार्ड होता है, ना 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 ना, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप लोग अभी तैयार हैं मेंटली, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहती कि आपकी एज नहीं है या कुछ नहीं है, बट मेंटली मुझे नहीं लगता आप अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। अभी आप बचते घूम रहे हैं, नहीं 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 नहीं, इस बचड़े में मुझे नहीं पड़ना, ठीक है ना, कुछ इस टाइप की एनर्जी होती है 8 ऑफ सॉर्ड्स की। तो और जब तक आप खुद बचते घूमेंगे तो कैसे कोई मिलेगा ठीक है। तो इसी तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हैं मार्च में एरीज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जो कमिटेड रिलेशन में है या फिर जो मैरिड हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फॉलो कीजिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ फॉलो मी देयर। ओके, देखिए कार्ड जंप आउट हुआ है, जिनके लिए शादी है, कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए हेरोफेंट है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी की बात हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो हेरोफेंट कार्ड होता है ना लव रीडिंग में, वो काफ़ी ट्रेडिशनल कार्ड होता है, ठीक है ना। मतलब आपकी सोच ऐसी होगी मतलब लव से कि जो ट्रेडिशनल सोच है हमारी, ठीक है।
कि भैया ऐसा बंदा होना चाहिए जो फैमिली को भी संभाले, सबको संभाले, ठीक है ना। कुछ इस तरह की सोच वाले बंदे होते हैं, हेरोफेंट वाले जो बंदे होते हैं। तो हायर कमिटमेंट तो आपको मिल ही रही है अगर आप कमिटेड में हैं या फिर मैरिज है। तो अगर आपकी मैरिज में है, अगर आप मैरिड हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। कुछ सॉलिडिफाई हो रहा है रिलेशनशिप, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलने वाला है अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है ना। तो एक सॉलिडिफिकेशन हो जाती है रिलेशनशिप की, ठीक है। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो आपकी शादी की संभावना बन रही है इन द मार्च। ओके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो दो कैटेगरी और हैं, एक सोलमेट की और एक ट्विन फ्लेम की, ठीक है। अगर आप अपने आप को सोलमेट कनेक्शन में समझते हैं कि दैट पर्सन यू आर डीलिंग इज़ माय सोलमेट और कार्मिक, ठीक है ना। मैं कार्मिक और सोलमेट को एक ही कैटेगरी में रखती हूँ। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि कार्मिक भी तो आपका सोलमेट ही हुआ ना, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट थे आपके पिछले जन्म के, तभी तो वो आपकी लाइफ में आया, ठीक है ना। हु इज़ आल्सो योर सोलमेट। तो सोलमेट और कार्मिक दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में समझती हूँ, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए धर्मेंद्र कार्ड होता है, ठीक है ना। धर्मेंद्र मतलब ऐसा बंदा जो कठिनाइयों से डरता नहीं है, उसके ऊपर एक के बाद एक बम फुट रहे होते हैं, पर वो फिर भी खड़ा है, ही स्टैंडिंग ऑन इन हिज ग्राउंड, कि जो होगा देखा जाएगा, आई विल फेस द डिफ़िकल्टीज़। ओके, तो अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके लिए कार्ड है, अगर आप अपने आप को सोलमेट रिलेशनशिप में समझते हैं, ठीक है ना। आपके चारों तरफ जेलसी रह सकती है, लोग आपसे जलते हों, आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मे भी बहुत सारी पर्सन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं 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 कुछ नहीं है, मतलब एवरीथिंग, ठीक है। और मुझे ये फैमिली नहीं दिख रहा, मुझे ये फ्रेंड सर्कल ज़्यादा दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। फैमिली का नहीं दिख रहा मुझे, जहाँ मुझे फैमिली लगती है मैं बता देती हूँ, बट यहाँ फैमिली नहीं दिख रहा मुझे, फ्रेंड सर्कल का ज़्यादा इंटरफेरेंस दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में समझते हैं तो ये आपके लिए है वन रीडिंग, वन कार्ड रीडिंग। किंग ऑफ पेनिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि रिश्ता जो होता है वो इतनी जल्दी से, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं उस स्पीड से जाने की, वैसा आपका पर्सन बिल्कुल नहीं करने वाला, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी होती है, ठीक है ना। वेरी स्लो एनर्जी, वेरी स्लो एनर्जी, ठीक है। तो ये सोच लीजिए ये भी स्लो एनर्जी ही रहेगी आपकी मार्च में। ओके, तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मार्च में कुछ हो जाएगा, तो कुछ होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्लो एनर्जी है। बट ये है कि एक चीज़ क्लियर तो हो गई है आपके पर्सन को कि दिस इज़ द वन, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये तो बताती है कि दिस इज़ द वन, ये माइंड में क्लियर है उस पर्सन के। ओके, वो बात करे ना करे, आपको बताए ना बताए, वो दूसरी बात है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। उसके बाद एक ओरेकल लव मैसेजेस निकाल लेते हैं हम, मेरे पास लव ओरेकल है ये वाला। ओके, तो एरीज आपके लिए जो मार्च में लव रीडिंग का जो ओरेकल आया है, लव मैसेज आया है ओरेकल का, वो आया है यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल, ठीक है। तो ये मेरे लिए जो कार्ड होता है ये विजुअलाइजेशन का होता है कि अभी आप शायद सेपरेशन में हैं या फिर कुछ भी है,
ठीक है ना। आपको विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली लव रीडिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको वो विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक विजुअलाइजेशन का पूरा प्रोसेस इस कार्ड के पीछे एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। तो क्योंकि आप फील कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जैसे आपको समझ में आए। थिंक ऑफ समवन वेरी वेरी स्पेशल टू यू, ओके, bursting with love. Okay, think of someone very very special to you. Now feel yourself bursting with love for them. Now mentally shower, drench and soak them in that love. Now mentally shower, drench and soak yourself in my love. ठीक है। तो आपको अपनी लव वाइब्रेशन को बढ़ाना है, मतलब विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। एक अपनी लव लाइट में है आप, सब कुछ सही है, सब कुछ हारमोनी में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन करना है, लाइट विजुअलाइजेशन करना है कि आपकी लव लाइट, और लव लाइट कौन कौन से कलर की होती है। एक तो पिंक कलर की आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वाइट कलर की, देखिए यहाँ पे पिंक भी है, पिंक मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये सोचिए कि पिंक लाइट, ठीक है। वाइट लाइट भी कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप रेजोनेट करें, लाइट डजेंट मैटर, ठीक है। जिस भी कलर के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट करें, क्योंकि हम पिंक कलर थोड़ा सा लव के साथ रिलेटेड लेते हैं, तो इसलिए मैंने पिंक बोला, ठीक है। जिस भी लाइट के साथ आप विजुअलाइज करें, सोचिए उस लाइट के गोले में हैं और आप अपने आप को वो प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो फील दैट लव इन योर हार्ट, और हार्ट के स्पेस में, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है। तो हार्ट की जो एरिया है उसमें आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, ओके। तो और ये विजुअलाइजेशन से पॉसिबल है, ओके। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के लिए, ओके। उसके बाद आते हैं जी आपकी हेल्थ रीडिंग पे, देख लेते हैं कि मार्च में एरीज जो अपने आप को मून साइन या सनशाइन या असेंडेंट राइजिंग से अपने आप को एरीज समझते हैं, तो उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड क्या है। वैसे हेल्थ की रीडिंग टैरो में हम ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा डिस्क्लेमर के साथ देते हैं कि वी आर नॉट डॉक्टर, वी आर जस्ट द टैरो रीडर, और हम आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है ना। बट आप जो भी करें विद मेडिकल एडवाइस के साथ करें, ओके। फिर दोबारा हेरोफेंट, 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 वही है। आपको अगर आपके पास सीधा सीधा आपके लिए मैसेज है कि आपको अगर कोई एलिमेंट है तो सीधे डॉक्टर के पास जाएं, अपने घरेलू नुस्खे ना करें। ओके, सीधा सीधा मैसेज आ गया आपके लिए। ओके, तो ये सीधा सीधा मैसेज है। थ्रोट चक्रा का कार्ड होता है ये, तो थोड़ा थ्रोट पे अपना ध्यान रखें, ओके। ओके, सो दिस इज़ योर हेल्थ रीडिंग। अब देख लेते हैं, हाँ, अगर आप में से कोई प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं या फिर चाहते हैं प्रेग्नेंट होना, तो उनके लिए मार्च में क्या गुड न्यूज़ आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। जजमेंट, ओके, यस, ठीक है, डेफिनेटली यस, ठीक है। क्योंकि जजमेंट जो होता है ना, वो एक तरह से एक रीबर्थ का कार्ड होता है हमारे जो टैरो में होता है, उसे रीबर्थ का कार्ड कहते हैं, कि किसी पर्सन का रीबर्थ होना, ठीक है। जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि वो जो फोनिक्स होता है ना, जैसे वो कहते हैं ना एशिस में से वो फोनिक्स निकलता है, वो मर जाता है फिर ज़िंदा हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बर्थ अगर आप कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए मार्च में पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। जिनको भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है या जो जिनको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आप मार्च में डेफिनेटली यस, ओके। तो चलिए, आई थिंक मैंने सारे एरिया कवर कर लिए हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आते हैं कि आपकी जो भी एरीज वाले हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी रहेंगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। ये बाहर निकल गया, आई एम नॉट टेकिंग दिस, ओके 3,
ओके 3 मार्च। ओके क्या बात है आपके लिए। 24 मार्च। देखिए आपके लिए 3 और 24 ही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता मैं कितनी बार बार निकले जा रहा है, ठीक है। तो 3 और 24 आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है एरीज वालों के लिए। डेट 3 एंड 24। अब देख लेते हैं कौन कौन से पर्सन जिनके ऐसे कोई नेम जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन द मार्च। यू से क्या नाम होगा? उमाकांत। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ये एन के पास आया तो आई विल टेक एन, वन मोर चांस। टी, ओके। तो यू एन एंड टी, ओके। तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट पर्सन रह सकते हैं जिनके नेम यू एन और टी से शुरू हों, ठीक है। और डेट में आपके आई थिंक मैंने 3 और 24 बोला था, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जैसे भी आपको रीडिंग चाहिए उसके सारे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी, आप प्लीज़ वहाँ जाकर ये चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी प्लीज़ 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 फॉलो मी। आई होप आपके लिए मार्च बहुत खुशियों वाली सौगात लेकर आए और आपके लिए मार्च खुशियों से भर जाए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।